हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और इसका नाम है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी गाइस, सबसे पहले डिस्कस करने से पहले जो हम एक फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं यूनाइटेड वी स्टैंड। इसमें एक बड़ा अच्छा सॉन्ग लिखा हुआ है जो कि एक देशभक्ति गीत है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसितां हमारा। तो गाइज आज इसी बात पे चर्चा होगी कि फ्रेटर्निटी टर्म होती क्या है और ये क्यों मुझे ये सॉन्ग इसमें आपको बोलना पड़ा, वो आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरत है गाइस समझने की कि फ्रेटर्निटी होता क्या है। तो फ्रेटर्निटी का एक सीधा सा मतलब है जो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मिल जाएगी 9th क्लास की, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। हमें कैसे बिहेव करना चाहिए कि हम सब एक ही परिवार के हैं और हम किसी भी फेलो सिटीजन को इंफीरियर ना समझें। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी का एक बड़ा साधारण सा ये मतलब एनसीईआरटी की किताब में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। तो जब भी आप अपने आंसर्स लिखें ऐसे ही आंसर्स कोट करें। आइए, आर्टिकल 51 एई जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में आपके पास आया अंडर स्वर्ण सिंह कमेटी। इसमें 51 का जो ई क्लॉज है ना गाइस, वो भी इस फ्रेटर्निटी फीलिंग्स को ही बढ़ाने की बात करता है। क्या कहता है? इट मेक्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या हमें क्या करना है? फ्रेटर्निटी की हेल्प से क्या होता है, एक तो सभी सिटीजन्स की ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू, चाहे वो रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है, रीजनल है, सेक्शनल डाइवर्सिटीज को देखते हुए भी आपको क्या करना है? हमेशा हार्मनी प्रमोट करनी है। ठीक है, तो अपने अंदर हमें क्या लेके चलना है? फ्रेटर्निटी की फीलिंग्स लेके चलनी है। अब आइडिया क्या है फ्रेटर्निटी के बिहाइंड, क्यों इस टर्म को लाया गया, क्या जरूरत पड़ी? तो सबसे पहले याद रखना, फ्रेटर्निटी टर्म हमारे यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आ पाया। ठीक है, वहीं पे हमने आइडियाज लिए हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के। तो देखो, फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है वो इस वजह से है क्योंकि ये इंडिविजुअल की डिग्निटी को एश्योर करता है, एश्योरेंस मिलती है सबको। देखो, हम सभी चाहते हैं ना, हम सबको रिस्पेक्ट मिले, तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल साथ ही साथ ये कंट्री या किसी भी नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करेगा। फिर आप जब फ्रेटर्निटी में क्योंकि रह रहे हो, ब्रदरहुड की फीलिंग में रह रहे हो, क्योंकि फ्रेटर्निटी का एक सीधा सा सिंपल मीनिंग है ब्रदरहुड। तो अगर ये ब्रदरहुड की फीलिंग्स हैं तो वहां पर लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस होगा, बेसिक वैल्यू जो कि आपके प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब्ड है। तो इट इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट पीपल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच अदर। इसीलिए जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था ना गाइस, तो बड़ा अच्छा बोला गया फ्रेटर्निटी के ऊपर कि डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट वांट देम टू डू टू यू। कि अगर आप किसी को इंफीरियरिटी दे रहे हो ना, तो आपको भी वो कल पलट के दे सकता है। तो आपको बड़ा ही एम्पैथेटिक फीलिंग सबके साथ रखनी है। डू कॉन्स्टेंटली टू द अदर्स द गुड विच यू विश टू रिसीव फ्रॉम देम। आप जानते हो ना, नेचर का रूल है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। तो इवन डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छी बात कही फ्रेटर्निटी के लिए। ये सारी चीजें आप अपने आंसर्स के लिए नोट कर सकते हो कि इट्स अ सेंस ऑफ एम्पैरेटिव इन द इमोशन। ठीक है, ये हमारी एक बेसिक ड्यूटी है कि हम फ्रेटर्निटी के अंडर रहें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेटर्निटी एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे फ्रेटर्निटी को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में दिखाया गया। तो सबसे पहले इट गारंटीज, व्हिच वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, कि हमारे प्रीएम्बल में फ्रेटर्निटी को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन डिग्निटी और नेशनल इंटीग्रिटी की बात की जाती है। अब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सिग्निफाइज क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ मटेरियल बेनिफिट की बात नहीं कर रहा है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप को मेंटेन करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हर व्यक्ति को क्या समझता है? सेक्रेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप समझ रहे हो, देखो, फ्रेटर्निटी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद योर डेमोक्रेटिक नेशंस। आपकी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल तभी चल पाएगी जब आप क्या करते हो? फ्रेटर्निटी की वैल्यूज को प्रमोट करते हो। तो नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में क्या है? इट एनकम्पासेस बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल एस्पेक्ट्स ऑफ योर नेशनल इंटीग्रेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स अ स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी। कैसे करके? क्या उसने क्या किया? सिंगल सिटीजनशिप दे के आपको इस फीलिंग को क्रिएट कर रहा है।
तो फ्रेटर्निटी अगर है तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेशंस डिग्निटी एंड कोहेसिवनेस। और आप सोच के बताओ फ्रेटर्निटी के क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो ये बहुत ही एक अच्छा आंसर है। इसको आप अपने कहीं भी जैसे मेंस के एग्जाम्स लिख रहे हो तो पॉलिटी सेक्शन के अंदर फ्रेटर्निटी टर्म आपका आ सकता है। इवन इफ यू आर राइटिंग द एथिक्स पेपर देन ऑल्सो यू कैन जॉट डाउन द पॉइंट्स फॉर द फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो वैसे भी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनली तो हमने उसके लिए कुछ करा हुआ है। तो वो सारे पॉइंट्स गाइज आपको ये रिवाइज करने हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज।